Dear students, as you know, we knew yesterday about how to change pronouns in indirect speech, and as well as we knew about how to change an adverb in indirect speech. And today we are going to I'm going to tell you about the questions sentences in indirect speech, what changes will happen when we will convert a direct speech into direct speech in question sentences. So let us begin with 104. In reporting questions, the indirect speech is introduced by some such verbs as asked, inquired, etc. यानी एक्सेट्रा। कह रहे हैं कि रिपोर्टिंग क्वेश्चंस में इनडायरेक्ट को बनाते समय हम एक ऐसे इस तरीके से चंद वर्ब्स का इस्तेमाल करेंगे जैसे आस्क्ड, इंक्वायर्ड। यानी आप जो सैड था रिपोर्टिंग वर्ब में, उस सैड को अगर रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंसेस में सवाल या जुमले हैं तो उस सैड को आप चेंज कर दोगे आस्क्ड में या इंक्वायर में, या ऐसे ही काफ़ी सारे वर्ड्स में भी आप चेंज कर सकते हैं जो सवाल पर दलालत करते हैं। तो हम रिपोर्टिंग वर्ब को के सेट को हम आस्क्ड में या इंक्वायर्ड में या ऐसे वर्ब्स में कन्वर्ट करेंगे जो सवाल पर दलालत करते हैं। When the question is not introduced by an interrogative words, और जब सवाल को एक इंट्रोगेटिव वर्ड के ज़रिया से न पूछा जाए, the reporting verb is followed by the whether or if। तो रिपोर्टिंग वर्ब के बाद whether और if का इस्तेमाल किया जाता है। यानी वो रिपोर्टिंग वर्ब के बाद अगर जो रिपोर्टेड स्पीच का जो सवाल आ रहा है, अगर उसमें क्वेश्चन वर्ड का ना जिक्र किया गया हो, यानी वो ऐसे सवाल ना हो जिनका जवाब डिटेल में दिया जाए, या उन सवालों में वाई, वाट, हुज, होम, हाउ का जिक्र किया गया हो, यानी वो ऐसे सवाल हों जिसका जवाब हम यस या नो में दे सकते हैं, तो वहाँ पर हम वेदर या इफ़ का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंसेस में वाई, वाट का या क्वेश्चन वर्ड का जिक्र किया गया है तो हम वहाँ पर वेदर या इफ़ का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि उस क्वेश्चन वर्ड का जिक्र करेंगे। ओके, तो 104 में यही एक्सप्लेन किया गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम देख लेते हैं डायरेक्ट स्पीच जैसे ही सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग। उसने कहा मुझसे कि क्या कर रहे हो तुम। तो यहाँ पे आप देखिए व्हाट आ गया, ये क्वेश्चन वर्ड है, इंट्रोगेटिव वर्ड है, तो यहाँ पर हम इफ़ या वेदर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हम इसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, आप देखेंगे ही आस्क्ड मी व्हाट आई वाज डूइंग। उसने पूछा कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो यहाँ आपने देखा ना इफ़ का इस्तेमाल हुआ ना वेदर का इस्तेमाल हुआ, बल्कि इंट्रोगेटिव वर्ड व्हाट का इस्तेमाल किया गया, और इंट्रोगेटिव व्हाट के बाद हमने हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखा जैसा कि आम तौर पे हम सेंटेंसेस में लिखते हैं। तो यहाँ पे हम व्हाट लिखे, उसके बाद फिर सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब। ओके, तो आपको ऐसे ही चेंज करना है। नीचे आप हाशिए में देखिए दिस दैट इन ऑफ्टन ओमिटेड स्पेशली इन स्पोकन इंग्लिश, और कह रहे हैं ऊपर मतलब ये सेंटेंस के बारे में कि जो मतलब दैट होता है, जो कंजंक्शन होता है, ये स्पोकन में हज़फ कर दिया जाता है। तो ये क्वेश्चन के बारे में ये बात नहीं है, बल्कि ये ऊपर के सेंटेंसेस के बारे में बात कर रहे हैं। तो आइए और भी एग्जाम्पल हम देखते हैं और समझते हैं कि हम क्वेश्चन वर्ड को इनडायरेक्ट
में कन्वर्ट करते समय किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, और भी एग्जाम्पल हम देखते हैं और डिटेल में समझते हैं। तो दूसरा एग्जाम्पल हमारा है, वेयर डू यू लिव आस्क्ड द स्ट्रेंज। ओके, तो यह है डायरेक्ट स्पीच। अब हम इस सेंटेंस को, इस स्पीच को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मतलब ये सवाल है, आस्क्ड ऑलरेडी इसको ले आया गया है, लेकिन इस आस्क्ड को आप इंक्वायर्ड में भी चेंज कर सकते हैं। अगर सैड होता तो आस्क्ड कर देते, अगर आस्क्ड है तो इंक्वायर्ड में चेंज करेंगे। द स्ट्रेंज इंक्वायर्ड वेयर आई लिव्ड। एक अजनबी आदमी ने सवाल किया कि मैं कहाँ रहता हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि सेंटेंस में भी चेंजिंग हुई, जो प्रेजेंट सिंपल था वो पास्ट सिंपल में हो गया। ओके, तो ये जो रिपोर्टिंग वर्ब था आस्क्ड द स्ट्रेंज, हमने इसको शुरू में रख दिया। और ऐसा ही होता है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपका लास्ट में मेंशन किया गया हो तो उसको आप शुरू में इनडायरेक्ट में मेंशन करेंगे, ना कि आखिर में मेंशन करेंगे। तो हमने देखो आस्क्ड को इंक्वायर में चेंज कर दिया, और उसके बाद फिर रहा हमारा मतलब सवालिया जुमला। तो ये इंट्रोगेटिव वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, और वो इंट्रोगेटिव वर्ड क्या है, वेयर है। तो वेयर के बाद आपने क्या लिखा, आपने यहाँ पे मतलब डिड का इस्तेमाल भी नहीं किया। आप यहाँ पर डिड वुड का इस्तेमाल नहीं करेंगे, डायरेक्ट आप क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट और वर्ब को मेंशन करेंगे, लिखेंगे। ओके, तो फिर क्या हो गया, द स्ट्रेंजर इंक्वायर्ड वेयर आई लिव्ड। ओके, तो ये ऐसा सवालिया मतलब ये जुमला है जो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो रहा है। अगर क्वेश्चन वर्ड से ना स्टार्ट होता तो हम वहाँ पर वेदर या इफ़ का इस्तेमाल करते। ओके, तो आइए थर्ड एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। द पुलिसमैन सेड टू अस वेयर आर यू गोइंग। पुलिस ने हमसे कहा कि हम कहाँ जा रहे हैं, कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो। तो यहाँ देखिए आस्क सेड को हमने इंक्वायर्ड में चेंज किया, इसलिए कि ये सवालिया सेंटेंस है, और सवालिया सेंटेंस को इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए सेड के जगह पर इंक्वायर्ड, आस्क्ड। ओके, ऐसे यानी वर्ब का इस्तेमाल करेंगे जो सवालिया जुमले पर या सवाल के सेंस पर दलालत करते हों। तो यहाँ पे देखिए द पुलिसमैन इंक्वायर्ड वेयर वी आर गोइंग। तो यहाँ पे देखिए आप वेयर ये क्वेश्चन वर्ड है, हमने इंट्रोगेटिव वर्ड है, इसलिए हमने यहाँ पर इफ़ या वेदर का इस्तेमाल नहीं किया। उस क्वेश्चन वर्ड को यहाँ पे मेंशन किया, उसके बाद सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को हमने वहाँ पे लिख दिया। तो यहाँ देखिए मतलब सेंटेंसेस में भी चेंजिंग हुए, प्रोनाउंस में भी चेंजिंग हुए, और इसी तरह से काफ़ी चीज़ों में चेंजिंग आई। और भी एग्जांपल हम देख लेते हैं। ही सैड विल यू लिसन टू सच ए मैन। उसने कहा क्या तुम इस जैसे आदमी की बात को सुनोगे। तो यहाँ पे आप देखिए जो हमारा जो सवाल स्टार्ट हो रहा है वो इंट्रोगेटिव वर्ड्स के ज़रिए से ना हो करके बल्कि हेल्पिंग वर्ब के ज़रिए से हो रहा है। यानी ये ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम यस या नो में दे सकते हैं। तो यहाँ पे हमने सैड को आस्क में चेंज किया। ही आस्क्ड देम, यानी हमने मतलब देम क्यों लिखा, यानी उन लोगों से, यानी जो ऑब्जेक्ट था वो महसूस था, उस आदमी ने उन लोगों से कहा था। तो यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट को लिख दिया, उसके बाद वेदर का इस्तेमाल किया। इसलिए हमने यहाँ पर वेदर का इस्तेमाल किया क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये इंट्रोगेटिव वर्ड से स्टार्ट नहीं हो रहा है। व्हाट, वाई, होम, हुज और हाउ से स्टार्ट नहीं हो रहा है, बल्कि हेल्पिंग वर्ब के ज़रिए से, जैसे हम कॉमन सेंटेंसेस में, ऐसे सेंटेंसेस में, ऐसे सवालिया जुमलों में जिसका जवाब हम यस या नो में ना दे सकें, यस या नो में दे सकें, तो हम वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के ज़रिए से सवाल को क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर हो गया विल यू लिसन टू सच ए मैन। तो यहाँ पे विल की जगह पर हमने क्या लगा दिया, वेदर। ओके,
दे वुड लिसन टू अ सच मैन। अब यहाँ पे जो विल था वो मतलब अपने मेन जगह पे आ गया, और विल जो होता है ये इनडायरेक्ट जब हम बनाते हैं फ्यूचर का तो विल वुड में हो जाता है, वुड में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, वुड हो गया। लिसन टू सच अ मैन, ओके। तो यहाँ पे विल भी चेंज हुआ वुड में, यानी हमारे मतलब सेंटेंसेस में चेंजिंग हुई, और हमने वेदर का इस्तेमाल किया क्योंकि ये ऐसा सवाल है जो इंट्रोगेटिव वर्ड से स्टार्ट नहीं हो रहा है। या फिर आप कह सकते हो वुड दे ही आस्क्ड लिसन टू सच अ मैन, यानी आप इफ़ या वेदर का इस्तेमाल ना करके आप यहाँ पर वुड दे का इस्तेमाल कर देंगे तो भी हो जाएगा। वुड दे लिसन टू सच अ मैन ही आस्क्ड। तो यहाँ पर जो रिपोर्टिंग वर्ब है ये सेंटेंस के बीच में आ गया है, और ऐसा भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ओके या। अब आइए लास्ट एग्जाम्पल को देखते हैं। डू यू सपोज यू नो बेटर देन योर ओन फादर जेयर्ड हिज एंग्री मदर। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे जो सवाल हमारा शुरू हो रहा है वो इंट्रोगेटिव वर्ड से नहीं शुरू हो रहा बल्कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। तो ऐसे सवालों में हम इफ़ या वेदर का इस्तेमाल करेंगे। आप चाहे वेदर का इस्तेमाल कीजिए चाहे इफ़ का इस्तेमाल कीजिए, कोई मुश्किल नहीं है, कोई यानी कोई परेशानी नहीं। तो हमने इसको मतलब चेंज किया, हिज एंग्री मदर चेयर्ड। अब वो जो रिपोर्टिंग वर्ब था लास्ट में जो मेंशन किया हुआ था हमने उसको शुरू में मेंशन कर दिया। एंड आस्क्ड और पूछा, जेयर माने होता है तंज करना, ओके। एंड वेदर एंड आस्क्ड तो मतलब वो जो जेयर्ड था वो जेयर्ड ही रहा, और हमने आस्क्ड यहाँ पर लगाया सवाल पूछने के लिए, ओके। मतलब जेयर्ड की है तो मतलब जेयर्ड में इसमें एक मतलब सवाल है जो कि है डू यू सपोज, तो ये सवाल है। तो हमने उस सवाल को मेंशन करने के लिए एक ऐसा वर्ड लेके आया है जो सवालिया जुमले पर दलालत करे, तो वो क्या है, आस्क। वेदर ही सपोज दैट ही न्यू बेटर दैन हिज ओन फादर। तो यहाँ देखिए हमने वेदर का इस्तेमाल किया सवाल की जगह पर, हेल्पिंग वर्ब की जगह पर, क्योंकि ये ऐसा सवाल या सेंटेंस है जो कि नेगेटिव वर्ड से स्टार्ट नहीं हो रहा है, इसीलिए हमने यहाँ पर वेदर का इस्तेमाल किया। आप इफ़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आप ऐसे ही चेंज करेंगे सवालिया सेंटेंसेस में। तो मतलब क्वेश्चन सेंटेंसेस को हम जब इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो इसमें जो समरी है, जो इसका इख्तिसार है वो ये है कि हम ऐसे सवालों में जो नेगेटिव वर्ड से ना स्टार्ट हुए हों तो हम वहाँ पर वेदर या इफ़ का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद अगर हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन अगर वही सवाल नेगेटिव वर्ड से स्टार्ट हो रहा हो, वाट, वाई, विच, हु, हुम, जो भी हो, तो वहाँ पर हम ऐसे सवालों में इफ़ या वेदर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि वहाँ पर हम नेगेटिव वर्ड को रखेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर अगर हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा को वहाँ पे हम लिखेंगे। इस तरीके से हम जो रिपोर्टिंग वर्ब के साइड है उस साइड को आस्क्ड में या इंक्वायर्ड में या ऐसे वर्ब में चेंज करेंगे जो सवाल पर दलालत करते हों। इस तरीके से हम क्वेश्चन सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे। तो आई होप दैट यू अंडरस्टैंड द लेसन टुडे, एंड इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग यू कैन आस्क, ओके। अस्सलाम वालेकुम।